राहुल गांधी का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, एक अकेला ही काफी है, एक संस्कार है। उनका अहंकार तो रावण कभी नहीं रहा, मोदी का क्या रहेगा? मोदी जी की तुलना ठीक है, रावण क्या था? अहंकारी की मैं बात करी, मैंने अहंकार की बात अगर मोदी जी रावण होते तो राम मंदिर बनता। अगर मोदी रावण होते तो राम मंदिर बनता। क्या रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि शौचालय पे इनकी तस्वीर लगी है। और आपने 2 बार शौचालय के सामने मोदी जी की शक्ल का वो बात कर दिया। 2 बार क्या बोला? क्या हो गया? क्या हो गया? कोई बात नहीं, गलत बोला। कोई बात नहीं। आप अगर कांग्रेस कुछ करती ना तो मोदी जी बेचते क्या, मुझे बताएं? रेलवे, सेल, भेल, तेल सब तो बेच डाला। राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम के जगह जगह चल रहे हैं, बस में घूम रहे हैं इधर उधर, ये सब वो तो अपना प्रचार कर ही रहे हैं, बस प्रचार ही करते रह गए। निश्चित रूप से हम गांधी के साथ हैं, हम गोडसे के साथ नहीं, हम गांधी के साथ हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ हैं। कुछ खूबियां तो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए इस वक्त जो है नवाबों का शहर लखनऊ जिसे कहा जाता है वहां मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और इसी चुनाव के साथ अलग अलग नारों के साथ एक ढिंडोरा यानी कि पीटा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा कि 400 पार इस बार होने वाला है। पर आखिरकार लखनऊ की जनता क्या चाहती है कि किस नाम पर वोटिंग होगी, विकास कितना हुआ, महंगाई कितनी कंट्रोल हुई, रोजगार कितना मिला, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत आज होगी। इसी के साथ लखनऊ की जनता के बीच पहुंच चुके हैं ये सर्वे करने कि आखिरकार लोकसभा चुनाव का क्या हाल है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता देती हूँ, ये एरिया लालबाग एरिया जो है वो ये पड़ता है शर्मा जी की चाय, फेमस यहाँ पर मशहूर दुकान है। और वहीं पर तमाम जनता आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि आम जनता के रूप में हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या आखिरकार होने वाला है। अलग अलग पार्टी, अलग अलग जोर और अलग अलग वादे, पर किसके वादों में आएगी ये जनता, ये सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़ा सर्वे ये अब निकलेगा कि जमीनी सर्वे में हकीकत क्या है। आखिरकार 4 जून को जो नतीजे रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, ये आप यहाँ से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले मोदी जी ने कहा कि भाई 400 पार जो है वो इस बार होने वाला है, तो उस पर विश्वास कर लिया जाए कि उन्हें अपने काम पर, अपने विकास पर इतना आत्मविश्वास है कि उन्होंने कहा कि 400 पार इस बार। वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा, वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान। वो दिखाएंगे 400 पार का सपना, हम दिखाएंगे 420 की हकीकत। वो कहेंगे वो देश से लेंगे, दूसरे देशों से लेंगे चंदा, हम दिखाएंगे इसके पीछे छुपा है वसूली का धंधा। वो दिखाएंगे मनी का डर, हम दिखाएंगे मणिपुर का सच। ये सच्चाई है इस भारत देश की। ये जितना झूठ और बरगलाल है, जितनी जुमलेबाजी दे दे, 15 लाख हर खाते में कहा था आने को नहीं आए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देने का था, मतलब 10 साल में 20 करोड़। अब की बार का पूरा आपने देखा है इनका कि क्या क्या जो है चीजें निकाली गई हैं कि जो हमने जो कहा वो किया, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे वो आपकी राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो पूरे हुए और जिन पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर, ये होना चाहिए। मैं भी एक हिंदू हूँ, राम मंदिर आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। तो राजनीति का विषय किसने बनाया? मोदी जी बना रहे हैं, कहते हैं कह रहे हैं 1 वोट राम के नाम। मैं तो कहता हूँ 1 वोट रोजगार के नाम। मांग के देखें कहीं मिलता है क्या? रोजगार दिया है क्या? शिक्षा दी है क्या? स्वास्थ्य दिया है क्या? क्या दिया है मोदी जी ने? उत्तर प्रदेश में कैसा है रोजगार? उत्तर प्रदेश की जर्जर व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। अगर आप बाहर, जर्जर अवस्था है, देखिए लखनऊ चमचमा रहा है पूरा, आप कह रहे हैं कि जर्जर अवस्था है। मैंने देखा है ना, सड़कें चमक रही हैं पूरी। अभी 4 दिन पहले बारिश हुई थी, विकास नगर में बड़ा सा गड्ढा हो गया है। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है, अपराध मुक्त हो गया है। अपराधी या तो जेल में है तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो जो अपराध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बताइए कौन झूठा है? उत्तर प्रदेश जंगल राज है, पर ये देश राम राज्य बनता जा रहा है। इनकी रामराज की परिभाषा अलग है, जहाँ महिलाओं के साथ रेप होता है, बेरोजगार अगर युवा सड़कों पर तो लाठी मारी जाती है। ये इनका रामराज है। इनके रामराज की परिभाषा दूसरी है। इनका एक काम है, देखिए कौन सा काम? देखिए कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस कुछ करती ना तो मोदी जी बेचते क्या, मुझे बताएं? रेलवे, सेल, भेल, तेल सब तो बेच डाला। अडानी एयरपोर्ट आपने देखा होगा,
350 रुपए का बर्गर मिलता था पहले, अब 850 रुपए का बर्गर मिल रहा है। ये कहते थे हवाई चप्पल हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल ही मोदी जी ने उतरवा ली है। फिर भी जनता देखिए, नारे जो है वो केवल भारत देश तक ही नहीं है, वो जो नारे हैं, जो ढिंडोरा है, वो आपको विदेशों में भी दिख जाएगा। खुद ही का ढोल हो, खुद ही का नगाड़े हो, तो कहीं भी आप पीट सकते हैं। मतलब क्या है इसका? मोदी जी का ही ढोल। क्या चाहते हैं? मोदी जी का क्या जनता भी खरीद ली है क्या? मोदी जी का ढोल है, मोदी जी के नगाड़े वो पीटते रहते हैं। चीन के लोग कब्जा कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं। क्या मोदी जी वो भी झूठी हैं? मुझे बताइए। चीन को तो लाल आंखें दिखाते हैं, देखिए। वो लाल आंख नहीं है, आप समझ ही नहीं पाए। वो कहते हैं 56 आप समझ रहे हैं उस चीज को? वो लाल आंख 56 इंच, ये क्या आप वो कह रहे हैं 56 इंच में 5 और 6 बीच में गैप है। वो 56 इंच नहीं है, 5 और 6 के बीच में गैप है। आप समझिए, आप एक पत्रकार हैं, ये पत्रकारिता पर भी सवाल हो रहा है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी गई थी अमेठी, एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने सवाल कर दिया, कहती तुम्हारा सस्पेंड हो गए। ये है नहीं, नया भारत है, ये विश्व गुरु बन रहा है। अगर पत्रकार सवाल करेंगे तो पत्रकारिता छीन ली जाएगी। देखिए, आप पत्रकारिता, आप कह रहे हैं कि पत्रकार सवाल कर रहे हैं, इतना ढिंडोरा तो पत्रकार भी पीट रहे हैं ना। आप पूरा टेलीविजन, आप मुझे ये बताइए, खूबियां आपको दिखाएंगी, कमियां नजर आए तो आप बता दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आप गोदी मीडिया वाली हैं कि निष्पक्ष हैं? हम निष्पक्ष हैं। तो आप गोदी मीडिया की बात क्यों कर रही हैं फिर? मैं तो गोदी मीडिया पर सवाल कर रहा हूँ ना। आप भी उन्हें गोदी मीडिया कहेंगे? मैं तो कह ही रहा हूँ, निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ। 24 घंटे मोदी मोदी मोदी, मोदी की बुराई नहीं दिखाएंगे, मोदी की नीति का विरोध नहीं दिखाएंगे। राहुल को भी तो दिखा देते हैं ना। क्या दिखाते? नहीं, राहुल जी बोलिए, सम्मान गांधी जी, चलिए राहुल गांधी हाँ, नहीं दिखाते हैं, उनकी यात्रा को नहीं दिखाया देश की जनता मीडिया ने। लेकिन मोदी जी कहीं भी जाते हैं दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि शौचालय पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे नहीं पाएंगे, 15 लाख दे नहीं पाएंगे, स्मार्ट सिटी दे नहीं पाएंगे, गांव को गोद में ले नहीं पाएंगे। मोदी जी का 400 पार का नारा सफल होगा या राहुल गांधी की जो मोहब्बतों की दुकान उन्होंने खोली है वो आपको दिख रही है सफल होती? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सुन लीजिए, हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तभी इतनी बड़ाई हमारे। बड़ाई नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा, ये सच्चाई ये सच्चाई। अगर कांग्रेस ने देश को बनाया ना होता ना, तो मोदी जी बेच ना पाते। और जिस भी यूनिवर्सिटी और जिस भी कॉलेज जो पढ़े हैं वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई होगी, ये भी वादा है आपसे। तो अस्तित्व भी नहीं मानते हैं ना? कौन नहीं मानता है? कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। चलिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। आप उस विचारधारा पे चल रहे हैं। निश्चित रूप से हम गांधी के साथ हैं। हम गोडसे के साथ नहीं, हम गांधी के साथ हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ हैं। कुछ खूबियां तो बताइए कांग्रेस की। कांग्रेस ने IIT बनाया, नहीं पूरी कर पाए। मैं काम गिरा रहा ना। कांग्रेस ने देश में IIT बनाया है, एम्स बनाया है, इसरो बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, सूचना का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है, पोलियो मुक्त भारत बनाया है। ये क्या है? इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने जुमला दिया है, 15 लाख का जुमला दिया है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जुमला दिया है। जुमलों के बाद शायद जनता ये कहती है कि हर हर मोदी घर घर मोदी। कोई नहीं कह रहा है, गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। मैं कह रहा हूँ हर घर रोजगार और घर घर रोजगार, इस पे बात होनी चाहिए। तो 140 करोड़ की जनता ये कहते हैं, चलिए 80 या 100 करोड़ के लोग भी मोदी जी कहते हैं, मोदी जी चाइना में जाके कहते हैं कि 600 करोड़ जनता ने मुझे वोट दिया। इनको यही नहीं पता है कि भारत की आबादी कितनी है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि शौचालय पे इनकी तस्वीर लगी है, हर जगह अपना प्रचार प्रसार कर। शौचालय बनवाएंगे तो तस्वीर तो लगाएंगे ना। देखिए, जितनी शौचालय ही बनवा पाएंगे। क्या कांग्रेस ने कभी प्रचार नहीं किया? कांग्रेस तो इतना प्रचार कर रही है कि ये राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम के जगह जगह चल रहे हैं, बस में घूम रहे हैं इधर उधर। ये सब वो तो अपना प्रचार कर ही रहे हैं, बस प्रचार ही करते रह गए। हम मोहब्बत बांट रहे हैं। उनको समय मिला 2004 के बाद 2014 तक का रूल करने का। 10 साल में उन्होंने क्या किया? मनमोहन सिंह कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद ये 10 साल में जितना हमारा भी हुआ है, ये भी 2014 के बाद जो मोदी जी ने चेंजेस किए हैं, जितने नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जितना हुआ है ना, वो बियॉन्ड एनीथिंग है। और अब 1947 से बोल रहे कांग्रेस का शासन है। अब इतने समय का, अब 50, 60, 70 इयर्स का लाइफ स्पैन है कि 1947 के भारत को देखिए जब नेहरू जी प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, और 2014 के भारत को देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे 2014 के बाद जाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर। बहन से कम एक समय सवाल में है, मोदी जी के 10 साल में 5 काम गिना दे। कम समय में ज्यादा चीजें करने का। 5 काम। चलिए, अभी हमारी GDP कौन से नंबर पे, हमारी इकोनॉमी कौन से नंबर पे पहुंच गई, आपको पता है? कितना चेंजेस आ गए हैं? आप बताइए ना बहन। 3rd लार्जेस्ट की बात है। महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? इंडिया 3rd लार्जेस्ट आप इकोनॉमी। महिला है, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी, आप भी महिला हैं। 2014 से पहले महिला सुरक्षा आपके उत्तर प्रदेश में कैसी थी और अब उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा अभी इन जनरल जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस
ऑन ग्राउंड किसी एक फीमेल को बाहर निकलने में जितना कॉन्फिडेंस आता है वो पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मैं सुन तो लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में जंगल राज है या राम राज है? राम राज है उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्या होती है जहाँ महिलाओं को नंगरस करके टहलाया जाए? मणिपुर क्या आपने मणिपुर में नहीं देखा प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री क्या जाने देखने के लिए जाए क्या कि कौन सी महिला नगर हुई, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और छोटी बच्चों के साथ होता है वो कौन देखता है? बात ये है मैं किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। बात ये है कि अभी तक जितनी पार्टी है उसमें सबसे अच्छा चेंजेस किसने किया है, मैं बात उसकी कर रही हूँ। आप कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियों को देखिए, अभी सबसे ज्यादा परिवर्तन मोदी ही रहेगा, मोदी ही चलता रहेगा जब तक रहेगा मोदी 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 चलते रहेंगे। अहंकार तो रावण कभी नहीं रहा, मोदी का क्या रहेगा? मोदी जी की तुलना ठीक है, रावण क्या था? अहंकारी की मैं बात करी, कहते हैं मैंने अहंकार की बात अगर मोदी जी रावण होते तो राम मंदिर बनता। अगर मोदी रावण होते तो राम मंदिर बनता। कह रहे हैं अहंकार कर रहा है, किसने कहा कि वो रावण, मोदी जी रावण है, राहुल गांधी राम है। नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने राम मंदिर को बनाया। मैं भी हिंदू हूँ, सुन लीजिए, आस्था रखो राम पर, वोट करो काम पर। ये इस पे बात नहीं करना चाहती है, किलवा तो रहे हैं नहीं है। राम मंदिर इनके पैसों तो बना है, राम मंदिर इनके पैसों तो बना है। राम मंदिर अकेले सपोर्ट करने वाले कांग्रेस के इतने मोदी के क्या ये अकेले सही है? सुन लीजिए, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, एक अकेला ही काफी है। एक अकेला ये इनके संस्कार है। नहीं, ये इनके संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संस्कार है। आपने 2 बार शौचालय के सामने मोदी जी की शक्ल का वो बात कर दिया। 2 बार क्या बोला? क्या हो गया? कोई बात नहीं, गलत बोला? आप एक महिला हैं, मैंने इनसे पूछा देश में महिला सुरक्षा कहाँ है, तो नहीं बोल पाई। मैं सुरक्षित हूँ। रियलिटी में जो मोदी जी ने काम किया, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, हम ट्रेन में जाते हैं। अगर मैं अकेले महिला, आप क्या करती हैं आप क्या करती हैं ये मैं बताइए? डेटा साइंस की स्टूडेंट हूँ, IIT मद्रास से। मैं BS डिग्री फॉलो कर रही हूँ, 4 साल की डिग्री है मेरी। आपको लग रहा है इसके बाद आपको रोजगार मिलेगा जिस हिसाब से? रोजगार इज मोर अबाउट तुम्हारे पास स्किल्स कितनी है। अगर तुम्हारे पास ये लोग बिना पढ़े लिखे कि जिसके पास रोजगार नहीं पकौड़े तलेगा। देश का युवा पकौड़े तल रहा है, चाय बेच रहा है। किसी ने देखा नहीं मोदी को चाय बेचते हुए? वो भी तो रोजगार है सब। अगर ये शर्मा जी की चाय नहीं होती तो कैसे होता? पर देखिए इंजीनियरिंग सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, मुझे नॉलेज नहीं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मुझे एक डाटा, अगर राहुल गांधी को इतना प्यार होता उत्तर प्रदेश से तो अमेठी छोड़ के क्यों चले जाते? ये छोटी सी राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ते? सुन लीजिए, अगर ये चुनाव की बात कर रहे हैं ना, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे, लेकिन वो नेता बने, मैं उनका सम्मान करता हूँ। चुनाव की बात ना करिए, अगर मैदान में कोई उतरा है तो जीतेगा भी हारेगा भी, ठीक है? आपको लग रहा है प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे? निश्चित रूप से बनेंगे प्रधानमंत्री। 2024 में चोट पे बनेंगे, डंके की चोट पे बनेंगे। अपने 5 साल दे दे और जैसे 10 साल इधर पीछे आपके बाद से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये जनता का मत है। और जनता का जो मत है उसको कोई नहीं भांप पाए।